गुरु प्यारी साध संगत जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल गुरु नानक साखी में। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही जरूरी होने वाली है क्योंकि लोगों में इस बात की बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि आनंद कारज और शादी के फेरे लेते समय लहंगा पहन सकते हैं या फिर नहीं। क्योंकि आजकल लोग बहुत मॉडर्न हो गए हैं और सभी रीति रिवाज बदलते जा रहे हैं। हम मॉडर्न होने को गलत नहीं मानते, लेकिन जो हमारी संस्कृति है या गुरु के आदेश है उनको मानना भी बहुत जरूरी है। हम आप सभी को यह बात बता दें कि हम किसी के धर्म या किसी के जज्बातों के खिलाफ नहीं हैं। यह वीडियो सिर्फ एक जानकारी के लिए है। अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो कृपया करके हमें माफ कर देना। तो चलिए, ज्यादा देर ना करते हुए आज की यह वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, गुरुद्वारे में विवाह के दौरान लावा फेरे सिख धर्म के अनुयायियों के अनुसार होते हैं और इन समारोहों में कपड़ों का विशेष महत्व है। आमतौर पर सिखाए गए व्यंजन और दुल्हन को गहने और आभूषणों के मॉडल की सलाह दी जाती है। लड़कियां अक्सर सूट, सलवार कमीज या रोजमर्रा की पोशाकें पहनती हैं, लेकिन मुख्य बात यह है कि लड़कियां सरल और धार्मिक भावना का सम्मान करने वाली हैं। लहंगे की परंपरा ज्यादातर हिंदू परंपराओं में होती है, लेकिन अगर वह लहंगा सरल और टिकाऊ हो तो कोई खास नहीं होता। हालांकि यह आवश्यक है कि वे अपने पारिवारिक गुरुओं के प्रतिबंध और सिख धर्म के रीति रिवाजों का पालन करें। यदि आपके पास कोई संशय है तो बेहतर होगा कि आप गुरुद्वारे के प्रबंधक या ग्रंथी से सलाह लें। चलिए, आपको यह बात एक कहानी के माध्यम से समझाते हैं, लेकिन हम आपको बता दें यह कहानी सच्ची या झूठी हो सकती है क्योंकि हमें यह जानकारी इंटरनेट से प्राप्त हुई है। हम इसकी कोई पुष्टि नहीं करते। हम आपको सिर्फ जानकारी देना चाहते हैं और कुछ नहीं। दोस्तों, एक बार की बात है, पंजाब की तलहटी में बसे एक शांत गांव में एक शादी की तैयारी चल रही थी जिससे पूरा समुदाय खुश था। अमृत और सिमरन, बचपन के दोस्त जो हरे भरे खेतों में साथ खेलते हुए बड़े हुए थे, अब शादी करने वाले थे। उनका मिलन सिर्फ दो दिलों के मिलने का जश्न नहीं था, बल्कि उन परिवारों का मिलन भी था जो एक दूसरे को लंबे समय से जानते और संजोते थे। पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा के अनुसार शादी स्थानीय गुरुद्वारे में होनी थी, जो एक पवित्र स्थान है और जिसने परिवारों के लिए अनगिनत मील के पत्थर देखे हैं। गुरुद्वारा अपने शांत सफेद संगमरमर और कीर्तन की कोमल ध्वनियों के साथ सिर्फ एक उत्सव नहीं था। यह न केवल पूजा का स्थान है, बल्कि समुदाय का हृदय भी है, जहां लोग प्रार्थना करने, चिंतन करने और जीवन के बड़े छोटे पलों का जश्न मनाने के लिए एकत्रित होते हैं। जैसे जैसे शादी का दिन नजदीक आ रहा था, अमृत का परिवार पारंपरिक सिख विवाह आनंद की तैयारियों में व्यस्त था। कारज, प्रार्थनाओं, आशीर्वाद और प्यार से भरा एक खुशी का अवसर। दूसरी तरफ सिमरन और उसका परिवार उत्साह से चर्चा कर रहे थे कि वह क्या पहनेगी। सिमरन ने हमेशा लहंगा पहनने का सपना देखा था, एक सुंदर बहने वाली स्कर्ट जो जटिल कढ़ाई से सजी हुई थी, जिसे उसने पहना था। उसने कई दुल्हनों को इसे पहने देखा था, हालांकि उसकी मां अनिश्चित थी। तुम्हें पता है सिमरन, सिख शादियों में दुल्हनें आमतौर पर एक साधारण और सम्मानजनक पोशाक पहनती हैं। ज्यादातर यह सलवार कमीज या एक मामूली साड़ी होती है। उसकी मां ने सोच समझकर हाथ जोड़ते हुए कहा, गुरुद्वारा पूजा का स्थान है और हमारे कपड़ों में विनम्रता और सम्मान झलकना चाहिए। सिमरन ने ध्यान से सुनते हुए जवाब दिया, लेकिन क्या लहंगा भी एक पारंपरिक पोशाक नहीं है? मैं सम्मान करने के महत्व को समझती हूं, लेकिन क्या मैं सम्मान नहीं कर सकती? क्या लहंगा भी सिख विवाह के लिए सरल और उपयुक्त हो सकता है? उसकी मां ने आह भरते हुए कहा, यह लहंगे के बारे में नहीं है, बल्कि परंपराओं का पालन करने और स्थान की पवित्रता बनाए रखने के बारे में है। चलो, गुरुद्वारे में ग्रंथी जी से बात करते हैं, वह हमारा मार्गदर्शन करेंगे। अगले दिन सिमरन, उसकी मां और अमृत का परिवार मुख्य पुजारी ग्रंथी जी से मिलने गुरुद्वारा गए। प्रार्थना करने के बाद वे अपना प्रश्न लेकर उनके पास पहुंचे। ग्रंथी जी, सिमरन की मां ने कहा, हमें आनंद कारज के लिए सिमरन की पोशाक के बारे में एक प्रश्न है। वह समारोह के लिए लहंगा पहनना चाहती है, लेकिन हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि यह गुरुद्वारा और हमारी परंपराओं के लिए उपयुक्त है। ग्रंथी जी ने एक दयालु मुस्कान के साथ सुना और फिर सोच समझकर जवाब दिया, सिख विवाह का सार सादगी, समानता और भक्ति में निहित है।
सिख गुरुओं ने हमेशा इस बात पर जोर दिया है कि बाहरी दिखावे को हावी नहीं होना चाहिए, ईश्वर के साथ हमारे गहरे संबंध की तलाश है। हालांकि शादी समारोह के दौरान कोई क्या पहन सकता है या क्या नहीं, इस बारे में कोई सख्त नियम नहीं है, जब तक कि पोशाक शालीनता और विनम्रता को दर्शाती हो। सिमरन का चेहरा उम्मीद से चमक उठा। तो क्या यह सच है? इसका मतलब है कि अगर लहंगा सादा और सम्मानजनक हो तो मैं उसे पहन सकती हूं? उसने पूछा। ग्रंथी जी ने सिर हिलाया। हाँ सिमरन, मुख्य बात यह है कि फिजूल खर्ची से बचें। आपके पहनावे से भौतिकवाद या दिखावटीपन की ओर ध्यान नहीं जाना चाहिए, खास तौर पर आनंद कारज जैसे आध्यात्मिक समारोह के दौरान। अगर लहंगा शालीनता और शालीनता के साथ डिजाइन किया गया हो तो उसे पहना जा सकता है। पहनावा उतना मायने नहीं रखता जितना कि उसके पीछे की मंशा मायने रखती है। सिमरन को राहत मिली। धन्यवाद ग्रंथी जी, मैं अपना लहंगा सादा और अवसर के लिए उपयुक्त रखूंगी। चर्चा के बाद जब वे साथ बैठे तो ग्रंथी जी ने नम्रता और बाहरी दिखावे पर आंतरिक भक्ति के महत्व पर सिख शिक्षाओं को और स्पष्ट करने के लिए सिमरन और उसके परिवार के साथ एक कहानी साझा की। मैं आपको सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी के जीवन से एक कहानी सुनाता हूं। गुरु नानक सभी लोगों की समानता में विश्वास करते थे, चाहे उनकी जाति, पंथ या सामाजिक स्थिति कुछ भी हो। एक बार उन्हें एक अमीर आदमी के घर भोजन के लिए आमंत्रित किया गया था, लेकिन गुरुजी ने इसके बजाय भाई लालो नाम के एक गरीब आदमी का निमंत्रण स्वीकार करना चुना। जब सवाल किया गया तो गुरु नानक देव जी ने समझाया कि भाई लालो का भोजन ईमानदारी से काम करके कमाया गया था, जबकि अमीर आदमी का धन शोषण से आया था। ये कहानी हमें सिखाती है कि वाहेगुरु की नजर में वास्तव में हमारे इरादों की शुद्धता मायने रखती है, न कि धन या भव्यता का बाहरी प्रदर्शन। इसी तरह जब आप विवाह की पवित्र शपथ लेने के लिए गुरु ग्रंथ साहिब जी के सामने आते हैं तो आपका दिल और आत्मा भक्ति, विनम्रता और एक दूसरे के प्रति आजीवन प्रतिबद्धता पर केंद्रित होना चाहिए। आपके कपड़ों में इस आंतरिक सादगी को दर्शाना चाहिए। सिमरन इस कहानी से बहुत प्रभावित हुई। वह हमेशा गुरुओं की शिक्षाओं की प्रशंसा करती थी, लेकिन अब वह विनम्रता के महत्व को और भी गहराई से समझती है, खासकर ऐसे महत्वपूर्ण आध्यात्मिक अवसर के दौरान। आखिरकार शादी का दिन आ ही गया। सूरज गांव के ऊपर उग आया। गुरुद्वारे पर सुनहरी चमक बिखेरते हुए सुबह कीर्तन की आवाज हवा में भर गई। गुरुद्वारे को फूलों और रोशनी से सजाया गया था, लेकिन माहौल शांत था। इस पवित्र स्थान के साथ शांति की भावना हमेशा मौजूद थी। सिमरन ने अपने वादे के मुताबिक लहंगा चुना था, लेकिन यह एक साधारण सुंदर लहंगा था। उसके आउटफिट का हल्का पेस्टल गुलाबी रंग उसकी स्कर्ट के हेम को सजाने वाली हल्की कढ़ाई के साथ मेल खा रहा था। उन्होंने गुरुद्वारे में प्रवेश करते समय अपने सिर को सम्मानपूर्वक ढकने के लिए पारंपरिक पंजाबी दुपट्टे का चयन किया था। उनके पहनावे में उनकी व्यक्तिगत शैली और सादगी और विनम्रता के मूल्य दोनों ही झलक रहे थे, जिनके बारे में ग्रंथी जी ने बात की थी। पारंपरिक शेरवानी और पगड़ी पहने अमृत वेदी के पास खड़े थे और सिमरन के उनके साथ आने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही वह गुरुद्वारे में प्रवेश कर रही थीं, सभी की निगाहें उनकी ओर मुड़ गईं। उनके लहंगे की वजह से नहीं, बल्कि उनके शांत स्वभाव की वजह से। उनकी मुस्कान में पवित्र प्रतिज्ञाओं के लिए खुशी और श्रद्धा झलक रही थी जो वह लेने जा रही थीं। समारोह की शुरुआत सुबह की प्रार्थना आसा दीवार के गायन से हुई। उसके बाद लावण का पाठ हुआ। 4 फेरे जो विवाह में प्रेम और प्रतिबद्धता के चरणों का प्रतीक हैं। अमृत और सिमरन ने गुरु ग्रंथ साहिब जी की एक साथ परिक्रमा की और ग्रंथी जी ने पवित्र छंदों का पाठ करते हुए प्रत्येक कदम को गहरी भक्ति के साथ उठाया। समुदाय ने चुपचाप देखा, उनके सामने प्रकट हो रहे पवित्र मिलन को देखा। जैसे ही उन्होंने अंतिम दौर पूरा किया, सिमरन को शांति का एक जबरदस्त एहसास हुआ। जिस लहंगे को लेकर वह कभी चिंतित रहती थी, वह अब सिर्फ कपड़े का एक टुकड़ा रह गया था। यह उसकी आंतरिक प्रतिबद्धता, अमृत के लिए उसका प्यार और वाहे गुरु के प्रति उसकी भक्ति थी जो वास्तव में मायने रखती थी। आनंद कारज पूरा होने के बाद परिवार जोड़े को बधाई देने के लिए इकट्ठा हुए। अमृत की मां ने सिमरन को देखकर गर्मजोशी से मुस्कुराई। तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो सिमरन, लेकिन उससे भी बढ़कर
तुम्हारी शालीनता और सादगी ही थी जो वास्तव में चमक रही थी। सिमरन की मां, जो शुरू में लहंगे को लेकर झिझक रही थीं, ने अपनी बेटी को कसकर गले लगा लिया। मुझे तुम पर बहुत गर्व है सिमरन। तुमने ग्रंथी जी द्वारा हमें सिखाई गई बातों का सही सार समझ लिया है। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा, शादी का जश्न गुरुद्वारे से जोड़े के घर की ओर बढ़ गया, जहां नाच गाना, दावत और हंसी मजाक चल रहा था। लेकिन सभी खुशियों और उत्सवों के बीच सिमरन का दिल गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं और उस दिन ली गई पवित्र प्रतिज्ञाओं में लगा रहा। शालीनता और सम्मान के सिद्धांतों पर खरा उतरते हुए लहंगा पहनने का सिमरन का फैसला इस बात का प्रतिबिंब था कि कई अन्य परंपराओं की तरह सिख शादियां भी कैसे विकसित हो रही हैं। जबकि कुछ रीति रिवाज अभी भी अटल हैं, आधुनिक दुनिया व्यक्तियों को अपने विश्वास के गहरे मूल्यों का सम्मान करते हुए खुद को अभिव्यक्त करने के नए तरीके प्रदान करती है। जैसा कि ग्रंथी जी ने कहा था, सिख धर्म बाहरी दिखावे की तुलना में आंतरिक आत्म भक्ति, विनम्रता और समानता को अधिक महत्व देता है। चाहे कोई लहंगा पहने, सलवार कमीज पहने या साड़ी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह पवित्र समारोह में किस भावना के साथ आता है। सिमरन और अमृत की शादी उनके समुदाय में दूसरों के लिए एक प्रतीक बन गई, जिसने दिखाया कि परंपरा को व्यक्तिगत अभिव्यक्ति के साथ संतुलित करना संभव है, जब तक कि सादगी, भक्ति और सम्मान के मूल मूल्यों को बरकरार रखा जाता है। युवा जोड़े ने न केवल अपने जीवन को एकजुट किया, बल्कि सिख गुरुओं द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने का क्या मतलब है, इसकी अपनी समझ को भी गहरा किया। सिमरन की यात्रा लहंगा पहनने की उसकी शुरुआती इच्छा से लेकर उसके द्वारा वास्तव में क्या मायने रखता है के एहसास तक सिख धर्म की शिक्षाओं का एक प्रमाण है। यह हमें याद दिलाता है कि परंपराएं महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उन्हें कभी भी आस्था और विनम्रता के गहरे मूल्यों पर हावी नहीं होना चाहिए। जब सिमरन और अमृत ने एक साथ अपना नया जीवन शुरू किया, तो वे अपने साथ गुरुओं के ज्ञान और अपने परिवारों के प्यार और आशीर्वाद को लेकर गए, यह जानते हुए कि उनका विवाह सम्मान, भक्ति और समझ की नींव पर बना था। और इसलिए अमृत और सिमरन की शादी न केवल उनके परिवारों के लिए, बल्कि पूरे समुदाय के लिए एक यादगार याद बन गई, क्योंकि यह परंपरा और आधुनिकता, आध्यात्मिकता और व्यक्तिगत अभिव्यक्ति के बीच सही सामंजस्य का प्रतीक थी। उम्मीद करते हैं दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद दोस्तों।